हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुझसे प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अमाया और आलिया जब गाड़ी में होते हैं और घर जा रहे होते हैं तभी उन्हें नूर देख लेती है। नूर गाड़ी पहचान लेती है और कहती है ये तो आदि की गाड़ी है। और वो आदि को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आदि तुम कहाँ हो। आदि से बोलता है मैं तो घर हूँ, क्यों क्या हुआ? तो नूर से ये नहीं बताती मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी है। और वो कहती ठीक है। तो ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देती है। वो गाड़ी को ही देखती रहती है और कहती आदि ने मुझे झूठ क्यों बोला? वो तो मेरे सामने ही गाड़ी में ही गुजरा है ना, गाड़ी उसी की है तो ऑफकोर्स वही ड्राइव कर रहा होगा ना, और कौन चलाएगा? वो तो अपनी गाड़ी किसी दोस्त को देता तक नहीं है। और तभी वो देख लेती है कि गाड़ी से किसी लड़की का हाथ निकल रहा है, जो साइड मिरर को सेट करने के लिए वो बाहर हाथ निकाला था फिर अंदर कर लिया था। और नूर वो हाथ पहचान लेती है और समझ जाती है कि ड्राइविंग सीट पे कोई और नहीं बल्कि अमाया बैठी है। और कहती है इसका मतलब आदि ने मुझे झूठ बोला, वो अमाया के साथ था। और हाँ, वो अपने किसी और फ्रेंड को गाड़ी कभी नहीं देगा, लेकिन अमाया को ड्राइव करने के लिए ज़रूर देगा क्योंकि अमाया उसकी फ्रेंड थोड़ी है। और ऐसे बोल के गुस्सा करने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता ये सब चल क्या रहा है। और कहती है आदि ने मुझे झूठ क्यों बोला? और फिर सब कहते हैं कि मैं गलत सोचती हूँ, मैं गलत नहीं सोच रही, मैं सही सोच रही हूँ। और ऐसे रोते हुए अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि यार तूने बोला था ना मैं गलत सोच रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है यार सुहाना। तो तू तू सोच भी नहीं सकती मेरे साथ क्या हो रहा है। सुहाना बोलती रिलैक्स यार, क्या हो गया, कुछ बताएगी तो वो कहती है मैं तेरे घर के पास ही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। तो नूर सारी शॉपिंग क्विट करके वो सीधा अपने दोस्त सुहाना के घर चली जाती है। सुहाना उससे कहती है मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि यार हर लड़की को ना अपने फियांसे की बेस्ट फ्रेंड से जेलसी होती है, वही तुझे हो रही है, नेचुरल चीज़ है, जो तू इसे क्यों इतना सीरियसली ले रही है। ये बात सुन के नूर बोलती यार ये कोई जेलसी नहीं होगी, मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मैं गलत रिएक्ट नहीं कर रही, जो सच है उसी पे रिएक्ट कर रही हूँ। तो कहती पर तूने तो बोला था ना कि उस अमाया की कोई कोई है पार्टनर, क्या नाम बताया था तूने उसका? तो कहती आलिया। तो कहती फिर जब उसको ऑलरेडी एक पार्टनर है तो वो तेरे फियांसे पे क्यों लाइन मारेगी? तो कहती मुझे नहीं पता यार, बस मुझे पता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। तो सारा बोलती अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं खुद देखूंगी, तुझे तो पता है ना मैं लड़कों को जल्दी जज कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा पता चलता है लड़कों का। तो कहती हाँ मैं जानती हूँ, तू तू शाम में मेरे साथ चली हो। तो कहती ठीक है डन, अब पहले तू रोना बंद कर। तो ऐसे बोल के वो नूर के आंसू पोंछती है और कहती है यार मैं हूँ ना, तू कितना स्ट्रेस ले रही है। नूर कहती है पर तू ही बता यार, जिसका फियांसे ऐसे झूठ बोल रहा हो और दूसरी लड़कियों को गाड़ी में घुमा रहा हो तो उसका क्या हाल होगा। सहाना कहती है देख अभी ये ना कंफर्म नहीं हुआ है तो तू ये सब मत सोच, जब मैं बोलूँगी ना तब कंफर्म होगा, अभी बस तू रिलैक्स कर। और ये बता क्या क्या शॉपिंग किया तूने? नूर कहती मुकाला शॉपिंग किया, थोड़ी सी की थी और ये सब देख के दिमाग खराब हो गया। सुहाना कहती चल साथ में चलते हैं शॉपिंग पे। नूर कहती मेरा बिल्कुल मन नहीं है यार, यहाँ पे मेरा होने वाला हस्बैंड मुझसे छीन लिया, तुझे शॉपिंग की पड़ी है। सुहाना बोलती अच्छा अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जाओ। और वहाँ पे अमाया और आलिया ड्राइव करके सीधा आदि के घर पहुंच जाते हैं। जैसे घर पहुंचते हैं माया आदि के हाथ पे चाबी रखते हुए लो भाई आ गई तेरी कार, भाग अब यहाँ से। कहते क्या यार चले गए दोस्त जिनसे मिलने जाना था, छोड़ अब कहीं नहीं जाना मुझे। तो मायापति पर हम तो जल्दी आ गए ना। आदि बोलते पीछे 2 घंटे से कॉल करो और अब आ रहे हो, अब ये जल्दी होता है? मायापति तो क्या ना मेरी जान को घुमा रही थी ना, मैं स्कूल लेके गई थी। तो कहते क्या स्कूल? अरे तू अकेले क्यों गई, मुझे बताती ना मैं अभी साथ चलता है यार, कितना टाइम हो गया मैं स्कूल नहीं गया। तो अमाया बोलती तेरी अब स्कूल जाने की उम्र नहीं है, अब तो तेरा बच्चा सीधे स्कूल जाएगा। आदि बोलते क्या यार स्टूपिड, बता ना तो प्रोफेसर से मिली क्या क्या वहाँ पे, किस किस से मिली, मुझे सब कुछ जानना है। तो फिर अमाया उसे सब कुछ बताती है कि मैं फ़लाँ सर से मिली, फ़लाँ स्टूडेंट से मिली, सब तेरा पूछ रहे थे। तो कहते यार तू बड़ी स्टूपिड है, तू मुझे क्यों नहीं लेके गई? मैं बोलती अच्छा ठीक है ना नेक्स्ट टाइम साथ में चलेंगे। तो ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। आलिया नहीं देख रही होती है पर अभी से जेलसी नहीं हो रही होती क्योंकि इसने अपने मन से जेलसी का कीड़ा अच्छे से निकाल दिया था। वो जानती थी अमाया सोच के भी कभी किसी और के बारे में नहीं सोचेगी, मतलब भूल के भी। और यहाँ अमाया आदि से 2-4 बातें करती है और फिर आलिया का हाथ थामती है और कहती है जान थक गई होगी ना, रेस्ट करने चले? तो आलिया बोलती है हाँ ठीक है। तो ये दोनों उठ के जाने लगते हैं। तभी आदि बोलते हैं अरे यार मुझे घर पे अकेला छोड़ के जाओगे, घर पे कोई नहीं है, इधर ही ठहर जाओ ना तुम लोग, जब कोई आ जाएगा फिर चले जाना। तो माया बोलती तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो, और वैसे भी अब तो तुम्हें घर पे अकेले ही रहना है ना, क्योंकि तुम्हारी होने वाली पत्नी और तुम्हारी मम्मा ये दोनों शॉपिंग पे जाएंगे और तुम घर संभालोगे। हाँ और अगर बच्चा हो गया तो उसे भी। आदि बोलता तुम कितनी स्टूपिड बातें करने लग गई हो क्या गया है तुम्हें? अब मैं बोलती क्या है, कोई स्टूपिडिटी नहीं की मैंने, ओके अब मुझे जाना है, मेरी जान बहुत थक गई है, जान चलो ना आराम करने चलते हैं। तो माया से बोल के आलिया का हाथ थाम के चले गए, चली जाती है। आदि माया की बातें सोच रहा था और वो बच्चों वाली बात पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है।
तभी उसे एक बार फिर से नूर की कॉल आ जाती है और आदि कॉल अटेंड करता है। उसके मतलब बोलने के स्टाइल से पता चल जाए कि वो कितना खुश था। तो नूर मन ही मन में जलने लगती है, कितने खुश तो होगा ना माया के साथ जो घूम के आ रहा है। तभी नूर बोलती है कि वो तुमने बोला था तुम्हें कहीं जाना है, तुम गए नहीं। तो आदि बोलता है अरे कहाँ यार, आलिया को शहर घूमना था तो माया उसे घुमाने के लिए लेके गई, पर देखो मेरी गाड़ी लेके गई, कब से कॉल कर रहा था अब आया, पर अब क्या फ़ायदा, अब जिससे मिलना था वो तो जा चुका है। तो इससे यहाँ पे नूर को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, उसे क्लियर हो जाता है कि चलो थैंक गॉड मेरा आदि उनके साथ नहीं गया था और आदि ने मुझसे झूठ नहीं बोला। और ये सोचते सोचते चुप हो जाती है और आदि बोलते क्या हुआ नूर, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है। तो नूर बोलती हाँ आ रही है। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आदि बोलते मिस तो मैं भी कर रहा हूँ। नूर बोलती है अच्छा मैं वीडियो कॉल करूँ। आदि बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं। तो नूर वीडियो कॉल कर देती है, आदि वीडियो कॉल उठाता है, ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और सुहाना ये सब देख रही होती है। और जैसे नूर कॉल कट करती है सुहाना कहती देखा मैंने बोला था ना कि सिर्फ तेरे दिमाग का कीड़ा है और कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग का कीड़ा जो तेरे दिमाग में निकला हुआ है ना, इसको निकाल दे सब ठीक हो जाएगा। तो नूर के फेस पे भी स्माइल आ जाती है कि थी माना यहाँ पे आदि झूठ नहीं बोल रहा था, पर मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मुझे अभी भी लगता है इन दोनों के बीच कुछ है। सुहाना कहती तेरा कुछ नहीं हो सकता। नूर कहती तुम बस शाम में मेरे साथ चलना। सुहाना बोलती अच्छा ठीक है, पर मुझे मेरा ड्रेस सेलेक्ट करना होगा, तुम मेरी हेल्प कर रही हो। नूर बोलती ठीक है। तो उसके बाद नूर सुहाना की ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प करने लग जाती है और वहाँ पर हमारे अमाया और आलिया वो रूम में जाके एक दूसरे को बहुत प्यार से देखने लगते हैं। और तभी अमाया बोलती है जान एक सेकंड में अभी आती हूँ। तो अमाया तुरंत जाती है आदि के घर, क्योंकि वो गाड़ी में कुछ लाई थी जो उसने आलिया से छुपाने के लिए ना डिग्गी में छुपा दिया था और वो निकालना भूल गई थी। वो जल्दी जल्दी जाती है, देखते आदि घर आ गई थी, थैंक गॉड ये गया नहीं। आदि को कहती कार किस देना, जल्दी से कार किस देना। तो कहते पर क्यों, तो कहती अरे देना यार। तो वो उससे कार किस लेती है और जल्दी से जाके डिग्गी से जो जो सामान छुपाया था वो निकाल लेती है। और आदि उधर खड़े होते कि इसमें क्या है, हाँ मुझे दिखा। मैं बोलती हे पीछे हट, चल ये तेरे लिए नहीं है, ये मेरी जान के लिए। आदि बोलते यार मेरी शादी के लिए आई है, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिया तूने, और अपनी जान को देती रहती है, पहले भी तो उसे देती है ना ये गिफ्ट मेरा। तो ऐसे गिफ्ट लेने लगता है। और तभी माया यूँ पीछे हाथ करती कि नहीं 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 नहीं, तो गिफ्ट चाहिए ना, मैं कल तो तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगी, लेकिन ये नहीं, ये स्पेशल है। तो ऐसे बोल के वहाँ से भाग जाती है। आदि वहीं खड़ा रहता है, कहते देख लूँगा, अगर मुझे कल गिफ्ट ना दिया ना फिर देखना तुम्हारे और मेरी दोस्ती खत्म। अमाया बोलती यार तो अभी खत्म कर देना, कल तक इंतजार क्यों कर रहे, क्योंकि मैं तुझे कोई गिफ्ट नहीं देने वाली। और वहाँ से मस्ती करते हुए चली जाती है। आदि भी हंसने लग जाता है, कभी नहीं सुधरेगी। आदि वापस अपने रूम में जाता है और कुछ काम वगैरह करने लग जाता है। वहाँ माया आलिया के पास जाती है, आलिया पूछते कहाँ गई थी तो माया बोलती वो मैं आपके लिए कुछ लाई थी, तो वो उठाने गई थी। आलिया बोलती मेरे सामने तो कुछ नहीं लिया। अब माया बोलती अब आपका गिफ्ट आपके सामने थोड़ी लूँगी मेरी जान। तो माया ऐसे बोल के आलिया का हाथ आगे कर दिया और उसके हाथ में एक छोटा सा वो फ्लावर वाला गजरा टाइप होता है ना, उसको वो पहना देती है। आलिया उसको देखती है तो बहुत स्माइल करती है, कहती है कितना सुंदर है। तो कहती सुंदर तो है पर आपसे कम। तो माया बोलती है कि अच्छा लगा। आलिया बोलती बहुत, लेकिन ये कब लिया। माया बोलती बस ले लिया था चुपके चुपके आपसे छुपा के। आलिया बोलती और रखा कहा था, हाँ बैक सीट पे तो कुछ नहीं था, मैंने देखा था। माया बोलती आपको पता था मैं आपके लिए कुछ लूँगी। आलिया बोलती हाँ मुझे लगा था, बाहर लेके जाओ और मेरे लिए कुछ लो, नहीं हो तो नहीं सकता, पर दिखा नहीं मुझे। माया बोलती एक्चुअली वो मैंने डिग्गी में छुपा दिया था। माया बोलती है अच्छा सुनो कुछ और भी है। तो माया हाथ निकालती है, उसमें एक प्यारा सा सुंदर सा फ्लावर निकलता है और वो कहती है ये लो, ये मेरी सुंदर सी जान के लिए सुंदर सुंदर सा फ्लावर। तो आलिया उस फ्लावर को स्मेल करती है और उस फ्लावर पे प्यारी सी किस करती है। मैं बोलती ये तो चीटिंग है ना, फ्लावर मैंने दिया तो किस तो मेरी बनती थी ना। आलिया बोलती अरे नहीं, पर ये फ्लावर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी ना, तो किसी से बनती थी। आलिया बोलती स्मेल करके तो देखो मुझसे भी बहुत अच्छी आएगी, करो करो करो। तो मैं ऐसे बोल के ऐसी नेक आगे करती है। तो आलिया वहाँ पे उसकी नेक पे यूँ स्मेल करती है, फिर वहाँ पे एक प्यारी सी किस करती है, कहती हाँ बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मैं बोलती देखा मैंने तो पहले ही बोला था। तो उसके बाद आलिया ऐसे माया का हाथ थामते उसके हाथ पे किस करती होगी, आई लव यू। और माया से आलिया के फोरहेड पे किस करती होगी, आई लव यू टू मेरी जान। और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे हक कर लेते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे तो माया आलिया की बैक पे प्यारी से किस कर लेती है। आलिया एकदम हमारे से पीछे होती है और उसे देखते हुए कहती है कि ज़्यादा मुझसे सोच रही है क्या। हमारा बोलती हाँ सोच रही है, क्या कर लोगी। हमारे ऐसे बोल के आलिया को बेड पे ढा देती है और उसके ऊपर आके उसके हाथों को अपने हाथों में लेके उसके हाथों पे किसेस करने लग जाती है। आलिया थोड़ा शर्माती है और कहती है कि अच्छा सुनो ना। मैं बोलती बोलो। आलिया बोलती आई लव यू। मैं बोलती आई लव यू टू। तो आलिया बोलती नहीं, नो टू ओनली वन, एंड यू लव मी एंड आई लव यू।
तो मायावती अरे क्या हो गया है, हाँ हाँ ठीक है ओनली आई लव यू, नो टू टू, ठीक है। तो उसके बाद माया से बोल के आलिया के करीब आती, उसके होया पे किस करती है, उसकी सुंदर सुंदर आइज़ पे किस करती है, और फिर उसके चिक्स पे किस करते हैं, उसकी चिक्स पे जोर से बाइट करती है। तो आलिया ऐसे अपने चिक्स पे हाथ रखती है, आउच, ये मुंह ना मैंने फंक्शन में सबको दिखाना है, तो प्लीज़ मेरे इस मुंह को बख्श दो, ओके। तो मायावती ठीक है, तो फिर एक ऐसी जगह पे बाइट करते हैं जो किसी को ना दिखाना हो। तो आलिया बोती मतलब मायावती मेरी जान की नेक, ये थोड़ी सब देख सकते हैं, इसे देखने का हक तो सिर्फ मेरा है ना। तो माया ऐसे बोल के आलिया की नेक पे बाइट करने लग जाती है। मायावती आउच, अरे क्या कर रही हो यार, मत करो ना। मायावती मत करो ना, हर बार ये कहना ज़रूरी होता है, जबकि अच्छे से जानती हूँ मेरा जो मन करेगा मैं तो वही करूँगी ना। आलियावती अच्छा बच्चू, तो फिर मैं भी वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। मायावती मतलब आलियावती अभी समझाती हूँ। तो आलिया से माया को नीचे कर देती है, उसके ऊपर आ जाती है और उसकी नोज़ी पे यूँ बाइट कर दिया। आलियावती कि अब आया मज़ा। मायावती अरे यार मेरी नाक को छोड़ दो, मैंने सबको दिखानी होती है, मेरी नाक मत कटवाओ हाँ। तो बोलती अच्छा तो फिर कहाँ काटूँ कहाँ काटूँ कहाँ काटूँ, मेरी जान की। मायावती देखो जान, सोचना भी मत। आलियावती मैं तो सोच भी लिया और डिसाइड भी कर लिया। आलिया के थोड़ा सा नीचे होती है और माया के ड्रेस यूँ ऊपर करते हुए इसकी टमी पे एक सॉफ्टली सी किस करती है। हाय माया तुरंत आंखें बंद कर लेती है और फिर आलिया उसकी टमी पे एक ज़ोर से बाइट करती है। और मायावती जान हर क्यों टमी पे इतनी बाइट करती हो। आलियावती चुप, अपनी बारी करो तो चलेगा, मैं करूँ तो प्रॉब्लम है, चुप करके रहो। तो एक और बाइट करती है। माया की तो हालत ख़राब हो जाती है और ये दोनों ऐसे साथ में बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी आलिया को कॉल आ जाती है। आलिया देखती है कि उसके डैड की कॉल है, वो तुरंत कॉल उठाती है और अपने डैड से बात करने लगती और फिर वो स्पीकर पे डाल देती है और माया और आलिया दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। और कॉल कट होते ही ये दोनों फिर से एक साथ बहुत मस्ती करने लग जाते हैं, साथ में काफ़ी देर प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और तभी अमाया को कॉल आ जाती है आदि की मम्मा की और वो कहते हैं कि बेटा तुम लोग कहाँ हो, गेस्ट आने वाले हैं, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और तुम लोग घर हो ही नहीं, तुम लोग के बगैर कैसा फंक्शन। तो माया बोलती हाँ हम बस आ ही रहे हैं। तो अमाया आलिया को बोलती है कि जान जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। आलिया बोलती पर हमने तो कोई प्रिपेयर ही नहीं किया, ना कोई ड्रेस प्रेस किया, कुछ भी नहीं। तो माया बोलती अब क्या करें। आलिया बोलती आई डोंट नो। माया बोलती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो माया जो है वो कपड़े निकालती है, उसे दो ड्रेस अच्छे लगते हैं एक अपने लिए एक आलिया के लिए, तो वो निकालती है कहती चलो ये पहनेंगे। आलिया बोलती ठीक है मैं प्रेस करके आती हूँ। माया बोलती आप क्यों प्रेस करोगी, मैं करती हूँ, आप रेडी हो जाओ। आलिया बोलती नहीं ना मैं कर लूँगी ना। माया बोलती छो के जान मैं कर लूँगी। तो माया जो है वो ड्रेस प्रेस करने लग जाती है और आलिया शावर लेने चली जाती है। अब अमाया कह तो दे दिया कि मैं कर लूँगी, पर उसको ना ड्रेस प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब उसको मौत पड़ती थी इस काम में। वो जैसे आयरन ऑन करती है ना थोड़ी थोड़ी गर्म होती है, तो वो बस ऐसे ही बगैर चेक किए ज़्यादा गर्म है कि नहीं वो चिल्लाने लग जाती है। तभी उसे आलिया की कॉल आती है, वो कहती जान बहुत गर्म पानी है यार, मोटर चला दो ना। तो वो बोलती हाँ चलाती हूँ। तो माया इस्त्री खोल के चली जाती है, वो मोटर चला के वापस आती है तो वो देखती है कि इस्त्री मतलब चल रही है, वो वैसे ड्रेस के ऊपर लगा देती है और वो तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, पूरा ड्रेस जल जाता है। और माया सबसे पहले कर भी अपने प्यार का ड्रेस ली थी, यानी आलिया का आलिया का पूरा ड्रेस जल जाता है, अब वो ड्रेस पहनने के काबिल भी नहीं था। और वहाँ से आलिया नहा के बाहर आती है कि जान मेरा ड्रेस दो ना। तो माया परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं आलिया को क्या ड्रेस दूँ। तो माया जो अपना उसने बाद में ड्रेस प्रेस किया था ना जल्दी जल्दी वो दे देती, वो भी उसने सही से प्रेस नहीं किया था क्योंकि उसे लगा था कि कहीं ये भी जला दूंगी तो आलिया क्या पहनेगी। अमाया उसे अपना ड्रेस देती, आलिया बोलती जान ये तो आपका है ना। अमाया बोलती आप पहनो मैं पहनो एक ही बात है ना जान, और ये ड्रेस वैसे भी आप पे बहुत सूट करेगा, आई मीन ये कलर देखो ये आप पे बहुत अच्छा लगता है, आप पहन लो ना। आलिया बोलती ठीक है पर आपने अच्छे से प्रेस भी नहीं किया, हटो मैं प्रेस कर देती हूँ। तो आलिया जब प्रेस करने जाती है तो वो आयरन पे देख लेती है कि इस पर पहले कोई कलर लगा हुआ है वो ड्रेस का, तो वो समझ जाती है कि माया ने आलिया का ड्रेस जला दिया। और वो माया को देखती है कि ड्रेस जला दिया ना आपने, इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं कर लूँ, पर नहीं आपको मेरी सुननी नहीं अपनी करनी है, फिर ड्रेस भी जला के बैठ जाना है। अब वहाँ पे लेट हो रहा है, हमें फंक्शन पे पहुँचना है, यहाँ से ड्रेस ही जला दिया आपने, अब हम क्या करेंगे। अब मैं बोलती क्या है डांटो मत, मैंने आपको अपना ड्रेस दिया है ना आप ये पहन लो।
आलिया बोलती फिर आप क्या पहनोगी? मैं बोलती मेरा क्या है, मैं कुछ भी पहन लूँगी। आलिया बोलती हद है, मुझे नहीं पहनना आपका ड्रेस, आप पहनो, मैं अपना कोई और देख लूँगी। मैं बोलती यार प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं जलाया और गलती आपकी है, आपने मुझे बोला था मोटर चला दो, मैं उधर चली गई, वापस आई तो इतनी गर्म हो चुकी थी यार, मेरा ध्यान नहीं गया और जल गया। आलिया बोलती ठीक है बाबा मेरी गलती थी। मैं बोलती नहीं यार मेरी गलती थी, अब क्यों खुद पे ले रहे हो, आई एम सॉरी। और हमारा ऐसे सैड हो जाती हैं। तो आलिया उसके पास बैठती है, उसके फर पर किस करती है, उसके हाथों पर किस करती है, कहती इट्स ओके जान, ये तो नॉर्मल सी बात है, हाँ ये गलती तो किसी से भी हो सकती थी, मुझसे भी तो हो सकती थी ना। अब आप बोलती पर आप तो बहुत परफेक्ट हो हर काम में, आपने तो आज तक कभी कोई ड्रेस नहीं जलाया, मुझसे ही जल जाता है। आलिया बोलती इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, हाँ मैं कुछ और ड्रेस देख लूँगी ना। तो आलिया कोई और ड्रेस देखने लगती है और अमाया बोलती है कि मत देखो, एक काम करते हैं हम बाहर से कोई अच्छा सा ड्रेस लेके आते हैं। तो आलिया बोलती इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं बोलती क्या है यार हमारी शादी थोड़ी है, टाइम ही टाइम है, आप एक काम करो अभी कोई भी ड्रेस पहन लो, हाँ अभी चलते हैं। तो आलिया मना करती है, लेट हो जाएगा फंक्शन पे पहुंचने के लिए, पर अमाया नहीं मानती है और ये दोनों जो है ऐसे कैजुअली कोई भी ड्रेस पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ थाम के बाहर आ जाते हैं। आलिया ऑलरेडी टैक्सी बुक करा चुकी थी क्योंकि उसे पता था अमाया उसे लेके जाके ही मानेगी। और अमाया बोलती है कि टैक्सी क्यों बुक करवाई, मेरे पास कार थी ना। आलिया बोलती अच्छा थोड़ा लगता है बार बार उससे कार मांगते हैं, पहले भी वो लेट हो गया था। अमाया बोलती ठीक है जान जैसे आपको सही लगे। ये दोनों टैक्सी में बैठते हैं और शॉपिंग के लिए पास में एक मॉल में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके ये तुरंत एक अच्छा सा ड्रेस ढूंढने लगते हैं, पर माया को कोई ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था। आलिया दो तीन ड्रेस उठाते हैं कि ये अच्छा ये ले लेते हैं। माया बोलती है कि नहीं हमें कुछ अच्छा लेना चाहिए, ये इतना ख़ास नहीं है, मुझे आपके लिए एक परफेक्ट ड्रेस लेना है। आलिया बोलती मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी जो मिल रहा है इसे काम चलाते हैं ना। माया बोलती नहीं मेरी जान को हमेशा परफेक्ट चीज़ चाहिए, तो परफेक्ट चीज़ मिलेगी ओके। आलिया भट्टी ठीक है। तो ऐसे ये लोग काफ़ी शॉप्स घूमते हैं और फाइनली एक शॉप में अमाया को एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस दिख जाता है। अमाया कहती जान देखो ना कितना सुंदर है, आप पे बहुत सूट करेगा। आलिया बोलती वो तो ठीक है पर ये बहुत हैवी नहीं हो जाएगा, आई मीन अभी तो शादी के मेन फंक्शंस भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल बस फंक्शंस हैं और उसमें इतना हैवी ड्रेस बाप रे बाप मैं नहीं पहनूंगी। मैं बोलती प्लीज़ मेरे लिए ना ले लो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो ना ले लो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे बोलती ओके ओके ठीक है ले लेते हैं। तो मैं बहुत खुश होती है, वो आलिया की खुराक पे किस कर जाएगी, थैंक यू सो मच। और हमारे वो ड्रेस पैक करवा ली थी हम। और जैसे ये घर आते हम न्यू ड्रेस लिया हुआ था तो मतलब प्रेस तो वो पहले से ही था, पर आलिया फिर भी हल्का हल्का उसको सीधा करने लगती है। हमारे बोलती मैं कर दूँ, तो आलिया बोलती नहीं नहीं जान रहने दो, मैं खुद से ही कर लूँगी हाँ। तो मैं समझ जाती है क्यों नहीं दे रही, कहती ठीक है आई एम सॉरी। आलिया बोलती जान प्लीज़ सॉरी कहना बंद करो। तो उसके बाद आलिया जब रेडी होती है और फ्रेश होके रेडी होके अच्छे से बाहर निकलती है, तो माया तो बस उसे देखती रह जाती है क्योंकि आलिया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। माया की तो नज़रें नहीं हट रही थी। और आलिया बोलती चाँद देखो ना यार ये कुछ ज़्यादा हैवी नहीं हो रहा, आई मीन मैं कैसे चलूँगी ये पहन के। तो मायावती मैं हूँ ना ड्रेस उठाने के लिए, और बोलो तो आपको भी उठाने के लिए। तो आलिया कहती मेरी छोड़ो, हाँ ये बताओ अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। मायावती वो मैं बस आपको रेडी हुए एक बार देखना चाहती थी। आलिया बोलती बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, जल्दी से आप रेडी हो जाओ। तो बोलती अच्छा पापा ठीक है मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो माया फिर रेडी होने जाती है। आलिया जो है वो रसोई में आती है क्योंकि अब उसे थोड़ी सी भूख लगी होती है, क्योंकि वो सुबह की ब्रेकफास्ट पर जो थी वो आके फ्रिज खोलती है और कुछ फ्रूट्स निकाल के उन्हें वॉश करके काटने लग जाती है। वो ऐसे ही थोड़ा सा खाती है और फिर कहती है माया को भी भूख लगी होगी ना, एक काम करती हूँ अंदर ले जाती हूँ, थोड़ा उसको भी खिला देती हूँ। और आलिया ऐसे बोल के रूम में आती है। जब वो रूम में आती है तो वो देखती है कि माया की उसकी तरफ बैग है और वो आलिया आलिया माया को बहुत प्यार से देखने लग जाती है। माया बैग में बहुत ज़्यादा होट लगी थी। आलिया फ्रूट्स की प्लेट साइड पर रखती है और माया के करीब जाके उसको यूँ टच करते हुए कहते हैं वाह जान बहुत होट लगी हो, पीछे को घूमो ना। तो माया यूँ पीछे को घूमती है और आलिया की बाहों में बाहें डाल देती है। आलिया एकदम बड़े प्यार से माया को देख रही थी। माया भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। आलिया बहुत ही मुझे बोल रही थी हाँ खुद को देखो कितनी हॉट लग रही हो। मायावती मैं तो पैदा ही हॉट हुई थी। तो आलिया हंसते हुए थी अच्छा सच में हॉट पैदा हुई थी आप। अब मायावती हाँ ना सच में बहुत हॉट पैदा हुई थी। तो आलिया माया के पैर पर किस करती हुई थी मेरी जान आई लव यू, सच में बहुत सुंदर दिख रही हो, अब थोड़ा सा कुछ खा लो। तो आलिया ऐसे बोल के फ्रूट्स की प्लेट लाती है और माया को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है।
ऐसे ही मतलब एप्पल उसके मुँह में डालती है तो आधा मुँह में आधा बाहर होता है, तो आलिया यूँ आगे होके हाफ जो है वो अमाया के मुंह से लेके खाने लग जाती है। अमाया हंसती है और कहती है कोई नोटी वोटी हो रहा है, मैं हूँ नोटी। आलिया बोलती नहीं 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 नहीं, उसका टाइम नहीं है, जल्दी से खा फिर चल जाए। उसके बाद ये दोनों उस एप्पल को ख़त्म करते हैं और फिर हाथों में हाथ डाले ये लोग आदि के घर आ जाते हैं। जब ये दोनों साथ में आ रहे होते हैं ना, हाथों में हाथ डाले, हाय ये दोनों बहुत हॉट लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, मतलब मेड फॉर ईच अदर। इन दोनों की जोड़ी ऐसी थी ना कि मतलब कोई इन्हें देख लेता था ना तो वो कहता था वाह ये सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे साथ में। और जब आदि की मम्मा इन दोनों को देखती है ना तो मतलब एकदम शॉक्ड हो जाती है, उन्हें लगा भी नहीं था ये दोनों साथ में मतलब इतने अच्छे लगते होंगे। और वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत तुरंत आरती की थाली लेके आती है और इन दोनों की आरती उतारने लग जाती है। मायावती क्या कर रही है आंटी आप? तो बोलती तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो, मैं नहीं चाहती तुम दोनों को किसी की नज़र लगे। तो ऐसे बोल दो कि इन दोनों की आरती उतारती। अमाया रालिया फिर आंटी का आशीर्वाद लेती हैं और फिर सीधा आदि को तंग करने के लिए उसके रूम में पहुंच जाते हैं। आदि अभी अच्छे से रेडी नहीं हुआ था तो माया उसे तंग करने लग जाती है। आदि जो चीज़ उठाते हैं माया पहले उठा ली थी। आदि बोलती अब तो मुझे बख्श दो भाई, दूल्हा बनने वाला हूँ मैं, क्यों सता रही हूँ मुझे। माया बोलती है क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तभी आदि यूँ पीछे घूमता है और वो माया को अच्छे से देखता है, मतलब अभी तक उसने उसको सही से देखा नहीं था। और जैसे वो देखता है तो भाई एकदम के लिए पोज हो जाता है, वो बस माया को देखते ही रहता है और मन में कहता है कितनी सुंदर लग रही है। तभी माया बोलती है क्या हुआ, वापस नहीं चाहिए तुम्हें? तो आदि बोलते चाहिए ना। तो आदि ऐसे बोल के माया के हाथ से वापस छीन लेता है अपनी चीज़। माया कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर ही हैं, चलो आलिया। तो उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आके दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं। आलिया बोलती है मुझे तो लगा था हम लेट हो जाएंगे, पर ऐसा लगता है हम सबसे पहले हैं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। तो बोलती है हाँ यार मुझे भी यही लग रहा है। तो तभी वहाँ पे नूर और उसकी फ्रेंड आ जाती है और नूर सुहाना को इशारा करती है कि यही है अमाया एंड आलिया। पर सुहाना को भी कंफर्म नहीं होता कि इसमें से आलिया कौन सी है और अमाया कौन सी है। तो वो इन दोनों को आके मिलती है और इंट्रोड्यूस करवाती है नूर कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है सुहाना। तो अमाया और आलिया दोनों मिलते हैं, पर अभी भी सुहाना को समझ नहीं आती कि इन दोनों में से अमाया आलिया कौन है, क्योंकि इन दोनों के ड्रेस कलर भी काफ़ी हद तक सिमिलर था, बाल भी सेम बने हुए थे। और उसने बोला था कि ये जो ब्लू ड्रेस वाली है यही है अमाया। तो वो दोनों की ड्रेस में ब्लू आ रहा था तो वो बेचारी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। अब उसे पता नहीं होता कौन है, तो वो इसलिए आलिया को पकड़ लेती है। उसे लगता है कि आलिया माया है और उसे ऐसी बातों बातों में जानने की कोशिश करती है कि वो आदि के बारे में क्या सोचती है। तो आलिया बोलती है कि हाँ अच्छा है आदि, क्यों तुम क्यों पूछ रही हो? तो मतलब आलिया तो समझ रही थी कि ये क्या करना चाह रही है। अब तो कहती नहीं कुछ नहीं। तो वो कहती है कि अच्छा सुनो, मुझे मुझे नूर ने बताया कि तुम दोनों गर्ल्स कपल हो, आई मीन तुम लड़की हो के एक लड़की से प्यार करती हो, शादी भी की है, काफ़ी टाइम से साथ भी हो। तुम लोग को डर नहीं लगा लोग क्या कहेंगे या लोग किस तरह बातें बनाएंगे, क्या सोचते होंगे तुम्हें देख के? तो आलिया हंसने लग जाती है, कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब प्यार किया तो डरना क्या। तभी माया आ जाती है, वो ये चीज़ सुन लेती है और कहती है कि अरे उससे क्या कह रही हो, मुझसे पूछो ना। तो वो साना बोलती है मैं तो बस ऐसी ही माया से दो चार बातें कर रही थी। तो माया हंसते हुए कहती है कि आलिया है, माया तो मैं हूँ। तो कहती ओह अच्छा सॉरी, मुझे लगा ये है। और तभी मैं इससे पूछ रही थी कि डरते नहीं हो कि लोग क्या सोचते तुम्हारे बारे में? माया बोलती नहीं बिल्कुल डर नहीं लगता। तो कहती कभी तो लगा होगा। माया बोलती नहीं नहीं लगा। तो कहती क्यों क्यों डरने लगता? तो माया मुस्कुराती है और कहती है कि चलो इसी बात पे एक पोइट्री बताती हूँ, शायद उससे समझ आ जाए क्यों नहीं डर लगता। तो आलिया मना करती है कि प्लीज़ नो मोर पोइट्रीज। माया बोलती रिलैक्स जान, अच्छी होगी। तो आलिया बोलती है कि इश्क के नाम पे जीते हैं, इश्क के नाम पे मरते हैं, हम ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचते हैं। तो सुहाना की पोइट्री इतनी अच्छी लगती है कि वो कहती वाह क्या बात है, और वो क्लैपिंग करने लग जाती है। और नूर देख के ऐसे सुहाना को घूरती है तो सुहाना हाथ नीचे गिरती है, कहती अच्छा तो समझ गई मैं क्यों डर नहीं लगता। माया बोलती गुड। तो माया बोलती है कि अच्छा एक्सक्यूज़ मी, मैं आलिया को थोड़ी देर के लिए लेके जा सकती हूँ? तो सुहाना बोलती हाँ हाँ आपकी पार्टनर है, जब चाहे ले जाओ। तो बोलती थैंक्स। तो माया आलिया का हाथ थाम के उसे वहाँ से लेके चली जाती है। आलिया बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? माया बोलती टेरिस पे। आलिया बोलती पर क्यों? माया बोलती अरे चलो तो सही। तो माया यूँ आलिया का हाथ थाम के उसे लेके जा रही होती है। आलिया का ड्रेस काफ़ी हैवी था तो बेचारी चल ही नहीं पा रही थी, स्टेयर्स चढ़ नहीं पा रही थी सही से।
तो माया यूँ एक हाथ से इसका ड्रेस यूँ पकड़ती है और एक हाथ से इसका हाथ थामा होता है, और नूर पीछे से सब देख रही थी, और सुहाना भी। सुहाना कहती यार ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है, इतने क्यूट लगते हैं साथ में, तुम्हें लगता है? अब माया आलिया को इतना प्यार करती है, उसे छोड़ के वो आदि की तरफ अट्रैक्ट होगी? नेवर, कभी भी नहीं। सुहाना कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है? हाँ, 5 मिनट नहीं हुए तुम्हें उससे मिलने के लिए, और तुमने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो उससे प्यार करती है? सुहाना बोलती है कि 1 सेकंड भी बहुत था ये जानने के लिए कि माया आलिया से कितना प्यार करती है। तो नूर बोलती है कि लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता इन दोनों पे, तुम एक काम करो, इनके पीछे पीछे जाओ और देखो कि ये दोनों ऊपर क्या करने गए हैं। तो वो कहती पागल हो क्या, वो दोनों कपल हैं, क्या आई करने जाएंगे अकेले छत पे? मैं नहीं जाऊँगी इनके पीछे। पर नूर इसकी बात नहीं सुनती, कहती तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो आज तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड होने का ना हक अदा करना पड़ेगा, जाओ ऊपर। और इसीलिए बेचारी सुहाना को ना चाहते हुए भी ऊपर जाना पड़ता है। वो जैसे ऊपर पहुंचती है तो वो देखती है कि आलिया माया का हाथ थाम के उसे बाहर का व्यू दिखा रही है और उससे कुछ प्यार भरी बातें कर रही है। सुहाना जब वो बातें सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है, उसे शर्म आने लगती है। वो कहती क्या यार नूर, तुम मुझसे क्या क्या करवाओगी? तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंडशिप ना मेरे से पता नहीं क्या क्या और करवाएगी। कितने क्यूट है और मुझे इन पर नज़र रखनी पड़ रही है। खैर सुहाना कुछ ही मिनट में ये जान गई थी कि माया आलिया से बहुत प्यार करती है, और इसीलिए अब वो ये बात सुहाना जो है वो नूर को रियलाइज़ कराना चाहती थी, इसलिए वो अपना मोबाइल निकालती और इन दोनों की पिक्स बनाने लगती हैं। अब माया यूँ आलिया के बाल साइड पे कर रही थी, उसके फ्रंट पे किस कर रही थी, उसे देख के प्यार भरी स्माइल कर रही थी, और उसे देख के प्यार भरी बातें करने लगती है। बातों ही बातों में आलिया उससे पूछती है कि जान, आपको आपको अपना घर, ये शहर छोड़ के जाते हुए कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना? हमारे बहुत ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी जब डैड ने मुझे बोला था उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, मुझे उनके साथ हैदराबाद जाना है। तो यकीन मानो मैं जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर जब मुझे पता चला था कि हैदराबाद में अपना कहने को मेरा कोई है, तो मैं खुशी खुशी चली गई थी। पर देखो ना, जिन रिश्तों के लिए वहाँ पे गई थी, आज फिर उन रिश्तों से इतना दूर हो गई हूँ। तो माया थोड़ी इमोशनल हो जाती है, आलिया उसके आंसू पोंछती है और कहती है कैसे अकेली हो गई हो, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ माया बोलती है सिर्फ आप ही तो हो, वरना देखा जाए तो मेरे पास। तो वो कहती अच्छा ठीक है, रिलैक्स, रोना नहीं। तो वो बोलती हाँ ठीक है, नहीं रो रही हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। तो बोलती गुड गर्ल, बस रिलैक्स ही रहना है, ओके, और मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ ना। और आलिया से बोल के माया के आंसू पोंछती है और उनके आंसुओं पे किस करती है। माया प्यार भरी स्माइल देती है और दोनों एक दूसरे को देख के एक दूसरे के माथे के साथ माथा मिलाते हैं। और सुहाना इन सब की पिक्स ले रही थी, वो कहती वाह यार, मेरा तो मन कर रहा है मैं भी एक लड़की से प्यार कर लूँ, कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में, उफ। लेकिन ना माया रो क्यों रही है, क्या बातें हो रही है इन दोनों के बीच? और तभी जो है वो माया को कॉल आ जाती है। माया अपना मोबाइल देखती है और देखती रह जाती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसे यकीन नहीं आता क्योंकि माया के मामा जी का कॉल था। इतने टाइम से उसके अपने मामा साथ, नाना नानी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं था। वो एकदम परेशान हो जाती है कि सडनली इतने टाइम के बाद उसके मामा उसे कॉल क्यों कर रहे हैं। जब माया कॉल नहीं रिसीव करती तो आलिया बोलती क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तो माया अपने मोबाइल की स्क्रीन आलिया की तरफ करती है। आलिया भी एकदम हैरान हो जाती है, वो कहती है कि मामा की कॉल उठाओ ना, उठा क्यों नहीं रहे हो? तो अब माया मोबाइल साइलेंट पे करके पॉकेट में डाल देती है, कहती नहीं उठाना, मुझे पता होगा वो अभी भी मुझे कॉल क्यों कर रहे होंगे। तो वो बोलती पर क्यों, एक बार बात तो करो, क्या पता सब ठीक हो गया हो। अमाया बोलती नहीं रहने दो, मुझे बात भी नहीं करनी। आलिया बोलती प्लीज़ जान मेरे लिए, पर अमाया नहीं उठा रही होती, तो आलिया खुद उसकी पॉकेट में हाथ डाल के उसका मोबाइल निकालती है। अमाया मना करती है पर आलिया बोलती है कि 1 सेकंड कुछ नहीं होगा, बस एक बार बात तो करके देखो। और आलिया से बोल के कॉल अटेंड करती है और स्पीकर पे डाल देती है। जैसे स्पीकर ऑन होता है, वहाँ दूसरी तरफ से अमाया के मामा जी बोलते हैं कि हेलो अमाया बेटा कैसी हो तुम? तो माया जब अपने मामू की आवाज़ सुनती है इतने टाइम बाद, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आलिया माया के आंसू पोंछती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, आंख से इशारा करती है कि इस टाइम वीक पढ़ने का टाइम नहीं है, बात करो उनसे, कुछ बोलो। तो माया बोलती मैं मैं ठीक हूँ, पर आज आपने मुझे कैसे कॉल कर लिया मामा जी? तो ये सब बातें जो है वो सुहाना सुन रही थी क्योंकि अब ये लाउड स्पीकर पे था, तो एकदम कान लगा के खड़ी थी, बातें सुन रही थी। तो उसके मामा कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें अब कॉल भी नहीं कर सकता? मैं बोलती कॉल तो आप बहुत टाइम से कर सकते थे ना, पर आपने बहुत टाइम से नहीं की।
तो अब क्यों की? तो माया थोड़ा रूड हो रही थी, थोड़ा हार्श हो रही थी, तो आलिया उसे समझाते कि रिलैक्स, इतना गुस्सा मत करो। माया गुस्से में अपने मामा जी से बात कर रही थी और सुहाना कहती ये अपने मामा से ऐसे बात क्यों कर रही है? अगर मैं अपने मामा से ऐसे बात करती ना, मेरे मामा मुझे 2 4 थप्पड़ जड़ देते। समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे रूड बात क्यों कर रही है, कौन अपने मामा से ऐसे रूड बात करता है। पर फिर उसे समझ आने लगता है, क्योंकि अभी तो उसने बोला कि इतने टाइम से तो बात नहीं की, तो आज बात की, तो वो समझ जाती है कि शायद इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और तभी माया अपने मामा से पूछती है कि बोलिए ना, आपने आज मुझे कॉल क्यों की? तो उसके मामा कहते हैं कि मुझे पता चला कि तुम हैदराबाद से कहीं बाहर हो। कहाँ हो तुम इस टाइम? माया बोलती है कि वहीं हूँ जहाँ मम्मा रहती थी। तो उसके मामा कहते हैं क्या सच में? तुम मुंबई में हो? बेटा मैं भी मुंबई में हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम कहाँ हो? माया बोलती है रहने दे, मुझे आपसे या किसी से भी नहीं मिलना। इनफैक्ट मुझे किसी से भी नहीं मिलना, आई एम फाइन। इतने टाइम आप लोग के बगैर रह रही थी ना, तो मैं अब भी रह लूँगी। प्लीज़ आज के बाद मुझे कॉल मत करना। और माया से बोल के कॉल ही कट कर देती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आलिया उसे समझाती है, उसके आंसू पोंछती है, उससे बोलती है प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। पर माया रोने लगती है, कहती है देखा तुमने, बस इतनी बात होती है। इन रिश्तों के लिए मैं अपना घर, अपना शहर सब छोड़ के चली गई थी। जब मुझे पता चला था कि अपना कहने को पापा के अलावा भी इस दुनिया में मेरा कोई है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर वहाँ जाके क्या हुआ तुम तो सब जानती हो ना। पागलों की तरह अपनी पॉकेट मनी सेव कर करके डिटेक्टिव हायर किया, पागलों की तरह इन्हें हर जगह ढूंढते रही और ये लोग मेरी आंखों के सामने थे पर मुझसे छुपते रहे। और अपने बने भी तो अपना बन के फिर एक बार अनजान बन गए और आज फिर से अपना बनना चाहते हैं। नहीं, हालिया बोलती एक बार मिल तो लो। माया बोलती नहीं, मैं मिल के एक बार खुद को दोबारा तोड़ना नहीं चाहती। फिर से वही होगा, अपना बनाएंगे और फिर से एक बार अनजान बन जाएंगे और अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे पास पापा हैं, आप हो, इनफ यार, मेरी फैमिली कंप्लीट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आलिया बोलती पर माया बोलती प्लीज़ आलिया, मुझे इस टॉपिक पे दोबारा बात भी नहीं करनी है। तो आलिया माया के आंसू पोंछते, उसके पैर पे किस करते और उसे हक कर लेते कि इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ। आलिया बहुत प्यार से माया को डील कर रही थी, उसके बालों में हाथ फेर रही थी, उसे शांत कर रही थी और माया थोड़ी देर में शांत हो जाती है। तो आलिया उसके फोरहेड पे, उसके आइज़ पे किस करती है और कहती है कि ये आंसू बहुत कीमती है मेरी जान। ऐसे बार बार इन्हें बहा के ज़ाया मत किया करो, ओके? और इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है, सारा ख़राब हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर जिन बन जाओगी, पता है ना। तब रोना नहीं था। मैं हंसती हैं कि जाओ यार। अले बोलती अले मेरा बच्चा, आई लव यू। हाँ यू आर राइट, मैं हूँ, पापा है और मेरे पेरेंट्स भी तो आपके पेरेंट्स हैं ना, आपके सास ससुर, तो फिर और क्या चाहिए? हमारे पति हाँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये दोनों ऐसे आपस में बातें कर रहे होते हैं और ये सब देख के सुहाना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सुहाना मतलब उसने वो वीडियो बना रही थी जिस कॉल की ना, वो हर चीज़ वीडियो कॉल में रिकॉर्ड हो चुकी थी। सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वहाँ से चली जाती है और बार बार वो वीडियो प्ले कर रही थी। अब वो समझ जाती है कि माया की लाइफ में कितनी तकलीफ़ है। और जब ये माया और आलिया नीचे आते हैं और जैसे नीचे आते हैं तो आदि की मम्मा माया से बात करने के लिए आती हैं, क्योंकि माया के मामा ने सिर्फ उसे नहीं, आदि की मम्मा को भी कॉल किया था और वो जान चुकी थी कि वो माया को अब ये सब पता है और माया अपसेट होगी, इसलिए वो माया के पास आती हैं, उसे हक करती हैं, उसे किस करती है, उसे समझाने लग जाती है। और ये चीज़ जब नूर देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि देखो देखो, तुम बोलती हो ना कि मेरे साथ गलत नहीं होता, देखो कितना गलत हो रहा है। इनकी बहू मैं हूँ पर मुझे तो इन्होंने किस हक कुछ नहीं किया, पर देखो उसे कितने प्यार से किस कर रही हैं, हक कर रही है, उसे कितने प्यार से बातें कर रही हैं। अब सुहाना जो सब कुछ जानती थी वो नूर को समझाने की कोशिश करती है कि देखो नूर, तुम जैसे समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो नूर कहती मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है, हाँ तुम मेरी दोस्त हो या इन सब की, उनकी साइड क्यों लेती हो? सुहाना बोलती मैं किसी की साइड नहीं ले रही, वेट आई थिंक मुझे अब तुम्हें दिखाना ही होगा। तो वो कहती है क्या हम कहीं साइड पे जाके बात कर सकते हैं? तो वो कहती है हाँ ठीक है, आदि के रूम में चलते हैं। तो वो आदि के रूम में लेके आ जाती है। सुहाना उसे वो वीडियो प्ले करके दिखाती है। नूर जब वो वीडियो देखती है तो उसके खुद के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुहाना कहती है कि अब तुम्हें समझ आया आदि की मम्मा क्यों उसे इतने प्यार से बात करी थी, शायद वो जान चुकी है इस सब के बारे में। माया बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है, वो तकलीफ़ में है, वो लोगों को दिखाती नहीं है और इसीलिए आदि की मम्मा उसे इतने प्यार से डील करती है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानती है, बचपन से उसके साथ रही हैं। ये बात मुझे कुछ टाइम में समझ आ गई पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही?
तो नूर की आंखों से भी ये शक की पट्टी हट जाती है। नूर कहती तुम सही कह रही हो सुहाना, इस शक के चक्कर में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थैंक यू सो मच, तुमने तो मुझे सब दिखा दिया, मेरी आंखें खोल दी। सुहाना उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर देती है। नूर बोलती तुमने ये डिलीट क्यों किया? सुहाना बोलती है कि किसी और की प्राइवेट लाइफ में घुसने का हमें बिल्कुल हक नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए रिकॉर्ड की थी, पर अब इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। नूर बोलती ठीक है। सुहाना बोलती आई होप अब तुम समझोगी और फिर से अमाया को बुरा भला या कोसना की कोशिश नहीं करोगी। नूर बोलती ठीक है। उसके बाद नूर और सुहाना बाहर आ जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो माया सबके सामने बहुत स्माइल कर रही थी। वो किसी को दिखा भी नहीं रही थी कि वो हर्ट है या उसे कोई बात बुरी लग रही है। वो सबके सामने बहुत खुश थी। पर अब ये दोनों जानते थे, इसलिए ये दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। अब माया के साथ माया 2 मिनट के लिए तो हैरान होती है कि यार ये नूर को क्या हो गया, पर फिर वो भी इग्नोर कर देती है। अमाया थोड़ी सैड थी। आलिया उसे खुश करने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है और फिर अमाया का हाथ थामते हुए कहती चलो ना डांस करते हैं। अमाया मना करती है पर आलिया कहाँ है किसी की सुनने वाली थी। वो अमाया को लेके फ्लोर पे चली जाती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। और अमाया जब डांस कर रही थी तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा करीब थे। देखते ही देखते अमाया सब कुछ भुला देती है और वो आलिया में खो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही प्यार भरा डांस कर रहे थे, बहुत रोमांटिक हो रहे थे। और ये चीज़ जब सुहाना देखती है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। वो अभी तक सिंगल थी पर इन दोनों का प्यार देख के अब उसका सिंगल रहने का ना मन ही नहीं कर रहा था। अब उसे लग रहा था कि उसके जख्मों पे ना ये लोग नमक छिड़क रहे हैं एक दूसरे के इतने करीब आके। अब वो नूर का हाथ थाम दिया, कहती यार तू कैसी दोस्त है, तूने आज तक मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? इन दोनों को देख के ना मुझे खुद पे शर्म आ रही है। मेरा भी कोई लाइफ पार्टनर होना चाहिए था जिसके साथ मैं भी इतनी करीब जाके डांस करूँ। तो नूर उसे छेड़ते हुए कहती चल तुम मेरे साथ डांस कर ले। कहती हट यार दबाओ, तेरे साथ क्यों करूँ, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए। नूर बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, शादी में इतने सारे लोग आए हैं, किसी को भी पसंद कर लेना। तो वो कहती क्या यार किसको पसंद करूँ, समझ ही नहीं आता मुझे कुछ भी, तू मेरी हेल्प भी तो नहीं करती है। नूर बोलती अच्छा बाबा अब से मैं तेरी पक्का हेल्प करूँगी। और वहाँ दूसरी तरफ अमाया के मामा जी जो है वो आदि के घर के बाहर ही खड़े होते हैं। वो किसी भी हाल में अमाया से मिलना चाहते हैं पर अमाया को ये समझ नहीं आती थी। जब इतने टाइम से उसके मामा जी उसका नाना नानी ने बिल्कुल कॉन्टेक्ट ख़त्म कर ही दिया था उसे, तो आज फिर इतने टाइम के बाद उन्हें उसकी याद क्यों आई? और ये तो भी हमें भी नहीं पता कि इनके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्या लड़ाई हुई थी, क्यों कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ था। तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने पर एक प्यार से छोटी सी नम्स रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। दिन टाटा बाय बाय।